टीनेज हमारी लाइफ का एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे अगर हमने हमारी बॉडी पे इनफ ध्यान दे दिया, इनफ सेल्फ केयर कर ली, तो आगे की लाइफ में अगर हम उतना ध्यान नहीं भी देते हैं तो भी हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ऐसी बातें हमारे पेरेंट्स कहते आए हैं, और अगर पेरेंट्स कहते आए हैं तो कुछ सेंस होगी इस बात में। तो अगर आपको अपनी बॉडी की केयर करनी है इन योर टीनेज ईयर्स, तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन का काफ़ी बड़ा रोल होता है उसमें। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि टीनेज ईयर्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। नंबर वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी को चाहिए होता है 1300 mg पर डे इन ग्रोइंग इंडिविजुअल्स। मतलब आपके पेरेंट्स को 1300 mg नहीं चाहिए, लेकिन आपको ज़रूर चाहिए क्योंकि आप एक टीनेजर हो, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है। मैंने अपनी हाइट को 1.5 फुट बढ़ाया था मात्र अपने कैल्शियम पे ध्यान देके, क्योंकि मेरी हाइट पहले 5 फुट 6.5 इंच पर अटक गई थी। उसके बाद मैं 5 फुट 8 इंच तक बढ़ा, और ये इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे डाइट में। मैंने जो कैल्शियम को इंक्रीज़ किया था। कैसे करें कैल्शियम इंक्रीज डाइट में? चौक खाने लग जाए क्या? चौक मत खाओ, आप बस इन सारे प्रोडक्ट्स को, इन सारी चीज़ों को कंज्यूम कर लो। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इस टीनेज में सप्लीमेंट्स की तरफ मत जाओ, सप्लीमेंट्स को भी कंज्यूम मत करो। सप्लीमेंट्स को आप अपनी ओल्डर एज के लिए बचा करके रखो, अभी मत कंज्यूम करो सप्लीमेंट्स को। अभी आप जितने नेचुरल सोर्सेज से इन न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हो उतना लो, क्योंकि आगे जाके हो सकता है कि ये नेचुरल न्यूट्रिएंट्स बचे ही ना इस संसार में, तो हमको सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। और कैल्शियम की इंपॉर्टेंस सबको पता होती है कि वो बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और टीनेज ईयर्स में बोन डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई मेरी हाइट बढ़ी 1.5 फुट। नंबर 2 इज विटामिन डी। विटामिन डी एक टीनेजर को, एक ग्रोइंग बॉडी को चाहिए होता है 1300 IU। IU इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग विटामिन डी, ठीक है। तो 1300 IU आपको विटामिन डी पर डे चाहिए होता है एज अ टीनेजर। आप उनको कैसे पूरा कर सकते हो? इन चीज़ों को खा करके, इन चीज़ों को कंज्यूम करके। विटामिन डी इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन डी आपके जो बॉडी में कैल्शियम आप ले रहे हो उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर आप विटामिन डी नहीं लोगे और सिर्फ कैल्शियम ले लोगे, क्योंकि कैल्शियम ही तो ज़रूरी है हाइट ग्रोथ के लिए, तो आपका जो कैल्शियम जाएगा, वो आपके अंदर जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। कैल्शियम इतना आप खाओगे वो वेस्ट हो जाएगा अगर आप विटामिन डी नहीं लोगे अपने अंदर। तो विटामिन डी के लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, बट अगेन आई वुड रिकमेंड कि सूरज के नीचे बैठ जाया करो आके, जैसे कि अभी मैं थोड़ा बहुत सन के आसपास बैठा हूँ, तो विटामिन डी मेरे अंदर जा रही होगी थोड़ी बहुत, है ना। द थर्ड वन एंड द मोस्ट अंडररेटेड वन इज जिंक। जी हाँ, जिंक। जिंक आपकी स्लीप क्वालिटी को अच्छा करता है। जिंक आपको रिकवर करवाता है, यानी कि अगर आप जिम विम जाते हो एज ए टीनेजर, तो आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए एवरी डे, ताकि आप अगले दिन के लिए रेडी हो पाओ। तो वो रिकवरी में हेल्प करता है हमारा जिंक। और जिंक एक टीनेजर को कितना चाहिए होता है? 11 मिलीग्राम्स। और आप इन 11 मिलीग्राम्स को, मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ रखी है, दीज आर कॉल्ड पम्पकिन सीड्स। तो उन पम्पकिन सीड्स को अगर आप खाते हो तो वो आपके जिंक को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और जिंक का एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी बॉडी में मैं बताना भूल गया, विच इज़ वो आपके टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करता है। बहुत सारे टीनेजर्स बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन खत्म हो रहा है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप जिंक को खाना ज़्यादा चालू करो, और अपने अंदर जिंक की मात्रा को इम्प्रूव करने के लिए आप इन सब चीज़ों को खा सकते हो। इनमें से एक है पम्पकिन सीड्स, और शायद पीनट्स में भी मिलता है। तो यही थे 3 कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो एक टीनेजर को खाने चाहिए अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा आयरन वगैरह भी हैं, बट वो हमको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है जितना ज़्यादा ये चाहिए हमें एट द मोमेंट। आयरन गर्ल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एज यू ऑल नो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अपने तर्क वितर्क यानी कि आर्ग्यूमेंट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।